प्रधानमंत्री बने हैं तो मोदी धर्म को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो योग है, ये जो ग्रह दशा है, ये कैसी है जो मोदी को बिल्कुल धर्म में लीन कर देती है? देखिए, एकमत्व योग, धर्म योग, यहां पर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शुक्र और शनि का कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रगाढ़ योग बनता है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है तंत्र और मंत्र की साधना में भी लीन होते हैं। कहीं ना कहीं पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन नरेंद्र मोदी खुद अपनी एक ऐसी साधना करते होंगे जिससे उनकी आभा में चार चांद लग जाते हैं। उन्होंने खुद अपनी एक दो इंटरव्यूज में कहा है, बहुत विश्वास करता हूं और ज्यादा खाने पीने में विश्वास नहीं करता हूं। अगर हम उनकी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, आपने पूछा कौन सा वो ग्रह है, वो ग्रह साफ साफ नजर आता है गुरु, क्योंकि देवों के देव गुरु और नौ ग्रहों के गुरु जो है बृहस्पति जो है, वो उनकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए उनको शुरू से लेकर अंत तक एक नेता कम बल्कि संत के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध करेंगे। एक बात तय है कि जब भी उनकी आकांक्षाएं जो हैं, जब भी उनकी सोच जो है, जैसे कि वो भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो भारत को आगे लाना चाहते हैं, भारत के लोगों के लिए अच्छे दिन लाना चाहते हैं, जैसे ही ये इच्छा पूरी हो जाती है तो चांदनी जी एक बात पक्की है कि उनकी जिंदगी में वैराग्य लिखा हुआ है, उनकी जिंदगी में त्याग लिखा हुआ है। पहले वो जैसे बचपन में घर छोड़कर चले गए, उसके बाद में शादी हुई तो शादी में उनका मन नहीं लगा, शादी होने के बाद में पत्नी को छोड़कर चले गए। एक वैरागी की कुंडली है, एक त्याग देने वाले की कुंडली है। हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में पाप बढ़े हुए हैं, इसलिए एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो धर्म को पाले। जो धर्म नहीं पालता उसको हम अज्ञानी कहते हैं। बुद्धा ने कहा है कि इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट ब्लाइंडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। तो नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को हो सकता है धर्म भी सिखाएं और राजनीति भी सिखाएं और अर्थनीति भी सिखाएं जी। इसलिए नरेंद्र मोदी की कुंडली में गुरु जो है वो इतना प्रबल है। उसके बाद अगर हम बात करें आज की दशा की, तो आज की दशा उनकी सूर्य की लगी हुई है। जिस वक्त उनकी चंद्रमा यानी 2016 में उनकी चंद्रमा की महादशा लगेगी 27/10/2016 से, तो उनके ऊपर गज केसरी योग का निर्माण शुरू होगा। गज केसरी योग ऐसा निर्माण होता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट केसर के रंग के हाथी के ऊपर बैठा हुआ पूरे देश को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को अपनी आभा से, अलौकिक आभा से प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में उनकी आभा और बढ़ेगी, धर्म में उनकी आस्था और बढ़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी धर्म की निंदा करें, मगर डेफिनेटली जो उनके अनुशासन में धर्म आता है, जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाया है, उस धर्म को वो अपना प्रथम हथियार मानकर चलेंगे। इसलिए उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी आभा में, उनकी प्रतिभा में दिन ब दिन अलौकिक दिव्य अग्नि जो है वो प्रवेश करती जाएगी। ये उनकी कुंडली का साफ साफ वर्णन है। और 2026 के बाद में हो सकता है नरेंद्र मोदी वापिस त्याग की तरफ, वापिस कहीं ना कहीं हिमालय की तरफ अपना रास्ता, जैसे कि कहते हैं कि एक आदमी अचानक अदृश्य हो जाता है और वापिस कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य के लिए साधना करने लग जाता है। हो सकता है 2026 तक चंद्रमा की महादशा के बाद में वो एक ऐसी अवस्था में चले जाएं, यहाँ पर ना मैं होता है, ना कोई होता है, ना कोई आगे होता है, ना कोई पीछे होता है, सिर्फ वो और परमात्मा, परमपिता परमात्मा के साथ में विलीन हो जाता है। और इस तरह की कुंडली है उनकी